नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सभी का। देखिए आज की जो तारीख है, वो है 13 अप्रैल सन 2026। तो आज से लगभग 100 साल पहले यानी अगर ये 2026 चल रहा है, तो 1919 और एक 20 6 26 यानी कि 107 साल पहले आप सबको पता है कि हमारा देश किसका गुलाम था, तो ब्रिटिश का गुलाम था। तो जब ब्रिटिशों का गुलाम था, तो इन ब्रिटिशों को हमारी हम ब्रिटिश हमें आज़ाद बिल्कुल करना ही नहीं चाहते थे। उनकी इच्छा थी, आए तो थे व्यापार करने, लेकिन किसी तरह से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमारे देश के कुछ राजाओं-महाराजाओं की कमियों से, एकता में कमी से या उनकी कमज़ोरियों से इनको बल मिलता गया और इन्होंने धीरे-धीरे पूरे भारत को अपने अधीन कर लिया। फिर हमारे देश में एंट्री होती है सन 1915 में महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी जी आते हैं 1915 में। वो अफ्रीका देश में 21 साल तक रहे थे। अफ्रीका देश में वो वकालत भी काम करते थे, अफ्रीका में बहुत कुछ करते थे। तो 1915 में जब महात्मा गांधी आते हैं, तो वो 1 साल तक पूरे भारत का भ्रमण करते हैं। देन 1917 में वो बिहार में चंपारण में किसानों के लिए एक आंदोलन करते हैं, जिसे हम तीन कठिया आंदोलन भी कहते हैं। इसमें होता क्या था कि नील की खेती होती थी, मतलब ज़मीन पे नील का उपज किया जाता था और 3/20वें हिस्से मतलब अगर किसान के पास 1 बीघा ज़मीन है, तो वो 3 हिस्से पे 3/20 यानी 3/20वें ज़मीन पे नील की खेती करेगा और उससे ज़मीन एकदम बंजर हो जाती थी। तो उसके लिए एक प्रबुद्ध व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ला जी। तो राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को रिक्वेस्ट किया कि उनको पता था कि इन्होंने अफ्रीका में ऐसे सत्याग्रह के माध्यम से वहाँ की सरकार को झुकाया है और अपनी बात मनवाई है। उन्होंने क्या किया, इनको बुलाया। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ और गांधी जी ने किसानों के प्रति जो आंदोलन चलाया था, उसमें उनकी जीत हुई। अब बात आती है कि जो 13 अप्रैल 1919 है और आज जो 2026 है, तो मेन मुद्दा ये है कि 13 अप्रैल की तारीख हमारे भारतीय इतिहास में एक ऐसी तारीख है जिसे कभी भी भारतीय इतिहास नहीं भुला सकता। इस तारीख में एक दिन के अंदर ऐसी घटना घटी कि जिसने पूरे भारतीय इतिहास को झकझोर के रख दिया। बात कुछ ऐसी है, एक अंग्रेज था, उसका नाम था सर सिडनी रॉलेट। सर सिडनी रॉलेट ने एक कानून बनाया, एक लॉ पास किया। उस कानून में क्या उसने फंक्शन डाला, क्या काम किया कि कहीं भी अगर 2 लोग से ज़्यादा इकट्ठा होते हैं, 2 से 3 होते हैं, बात करते हैं, तो उन्हें अंग्रेज़ी कानून के तहत, उन्हें अंग्रेज़ी लॉ के तहत तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा, बिना उन्हें कुछ बताए, विदाउट इसको कहा जाता था बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील। मतलब कोई अपील नहीं होगी, कोई वकील नहीं होगा, कोई दलील नहीं होगी। तो इसे रॉलेट एक्ट कहा गया और हमारे भारतीयों ने इसे काला कानून कहा। अब मुद्दा ये आता है कि 13 अप्रैल को ऐसा क्या हो गया? हुआ ये कि हमारे भारत में जब अंग्रेज़ों की गुलाम था तो पंजाब एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा राज्य है, पूरे भारत के लोगों ने इसका विरोध किया लेकिन पंजाब का एक अपना अलग ही टोन है। वहाँ पे 2 ख़ास नेता थे। एक जन का नाम था डॉक्टर सत्यपाल और एक जन का नाम था सैफुद्दीन किचलू। ये दोनों पंजाब में माने-जाने नेता हुआ करते थे। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, इसी रॉलेट एक्ट के अकॉर्डिंग। अब जब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, तो इनकी गिरफ्तारी के खिलाफत में, इनके गिरफ्तारी के विरोध में भारी संख्या में जनता एक पंजाब का एक शहर है अमृतसर। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर से 200 मीटर की महज़ दूरी पे एक बाग है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग वो बाग है उस समय और आज भी बिल्कुल वैसा ही है। मतलब अगर आपको कभी जाना हुआ अमृतसर, तो जलियांवाला बाग ज़रूर जाना। इतिहास को याद करना, अपने वीरों को याद करना, उन्हें महसूस करना वो जगह है। जब आप वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पे जो जनरल डायर अभी मैं कहानी बताता हूँ कि जो घटना जनरल डायर ने जो निर्मम कृत्य किया, जो काम किया, वो वहाँ देखने को मिलता है। अब बात पे मुद्दे पे आते हैं।
तो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब की भारी मात्रा में जो जनसंख्या है, हज़ारों से भी ज़्यादा, 3000 4000 से भी ज़्यादा जनसंख्या उस गार्डन में इकट्ठा होती है, बिना किसी हथियार के। मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं लिया हाथ में, लाठी, डंडा, भाला, छुरा, नथिंग। और वो शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे कि हमारे इस नेता को रिहा करो, काला कानून वापस लो, सो वगैरह-वगैरह। अब ये खबर जैसे पता चली जनरल डायर को, जनरल डायर हमारे उस समय ब्रिटिश सेना का एक फौजी हुआ करता था। उसके हाथ में काफ़ी बड़ी कमान थी। उस बंदे ने बिना कुछ सोचे-समझे क्या, पूरी सोची-समझी साजिश के तहत उसने क्या किया, उसको पता था कि 13 अप्रैल को ऐसे बैसाखी का त्योहार होता है, तो पंजाबी लोग इकट्ठा होके हमारा विरोध करेंगे। उसको ये भी मालूम था कि पंजाब में है, तो पंजाब की पुलिस को अगर हम बोलेंगे कि आओ और अपने ही देश के, अपने ही लोगों पे गोली चलाओ, तो चलाएँगे नहीं। तो उसने आनन-फानन में गोरखा रेजिमेंट, नेपाल के रेजिमेंट, बोडो रेजिमेंट को बुलाया और उन्हें बताया नहीं कि तुम्हें क्या करना है, उन्हें बुलाया। क्योंकि भाई जैसे हम हैं, मैं हिंदी क्षेत्र का हूँ, अगर मुझे दक्षिण भारत में अचानक मुझे बुलाया जाए और मेरे पास कोई पदवी हो और मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, बट मुझे बुला के मुझसे वो काम कराया जाए, तो मैं कर दूँगा। ऐसा संभावना बनती है, अनजाने में। देन 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ कि जब उस बाग में हज़ारों की संख्या में भीड़ एकत्र थी, तो सिडनी रॉलेट एक्ट के तहत, उस कानून के तहत जनरल डायर ने और ओडायर ने, दोनों ने मिलके अपने फौजियों को ऑर्डर दिया कि इन्हें फायर, इट मीन्स गोली मार दो। अभी आप कभी जब जलियांवाला बाग जाएँगे तो वहाँ के इतिहास में लिखा है कि यहाँ पे लगभग 1500 से भी ज़्यादा राउंड गोलियाँ चलाई गई। 1500 राउंड से ज़्यादा। इतिहास के काले चिट्ठे में लिखा है कि 379 लोग मरे, बट हकीकत ये है कि 1000 से भी ज़्यादा लोग शहीद हो गए। इतिहास में तो इस बात को काफ़ी दबाया गया। एक पिक्चर भी बनी है, बड़ी अच्छी, केसरी मूवी अक्षय कुमार की है। उस केसरी मूवी का जो दूसरा पार्ट है, उसमें पूरी तरह इसी चीज़ को दिखाया गया है, डिनोट किया गया है कि कैसे-कैसे क्या होता है। तो वो जो बगीचा है, उस बगीचे में जाने का मात्र एक पतला-सा संकरा रास्ता था और बगीचा चारों तरफ से ऊँची-ऊँची बिल्डिंगों से घिरा था और एक दूसरा भी दरवाज़ा था। तो जनरल डायर ने उसको पूरी तरह पहले से ही अपने सिपाहियों से बोला कि बंद करो और अंधाधुंध गोलियाँ चलाई। बच्चे, बूढ़े, महिला, बुज़ुर्ग किसी को नहीं देखा, बस गोली मारा। उसको ना जाने हम भारतीयों से इतनी किस बात की जलन थी। फिर क्या हुआ, इस घटना से आहत होके, और जो मूवी बनी है उसमें काफ़ी कुछ दिखाया है कि इस घटना को जब हुई, जब ये घटना हो गई तो वहाँ की जनता को इस तरह से, वहाँ के मीडिया को, पूरे पंजाब को, अखबार को इस तरह से जला दिया गया, लाशों को नदी में बहा दिया गया, गटर में डाल दिया गया, दफना दिया गया, ताकि वो मुद्दा ही ना उठे। उस समय केरल के एक माने-जाने वकील हुआ करते थे, सर शंकरन नायर। सर शंकरन नायर पहले तो ब्रिटिश से ही थे, मतलब ब्रिटिशों की तरफ से ही वकालत का चुनाव लड़ते, सब कुछ करते और शंकरन नायर जी को अंग्रेज़ों ने बड़ी अच्छी उपाधि भी दी थी कि वो वायसराय काउंसिल में हेड थे। उसी तरह से हमारे महात्मा गांधी को भी उपाधि दी थी नाइटहुड की, रवीन्द्रनाथ टैगोर को भी उपाधि दी थी। कई बड़े-बड़े भारतीय नेताओं को भी अंग्रेज़ों ने कई उपाधियाँ दी थी। मतलब उन्हें क्या लगता था, क्या सोच के उपाधि दी थी आई डोंट नो, बट दी थी। तो जब ये घटना घट गई, जब ये काम हो गया, तो जितने भी भारत के जाने-माने लोग, उन्होंने अपनी-अपनी उपाधियों को त्याग दिया। उन्होंने कहा कि भाई हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसा सम्मान नहीं चाहिए कि आप हमारे ही लोगों के ऊपर निर्ममता से गोली चलाओ। सर शंकरन नायर ने काउंसिल से इस्तीफ़ा दे दिया। रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। गांधी जी को जो इनाम पुरस्कार मिला था, वो उन्होंने वापस कर दिया। तो और उसके बाद चलिए घटना तो घट गई। अब उसके बाद इसकी जाँच के लिए एक कमेटी बैठाई गई। उस कमेटी का नाम था हंटर कमीशन, क्योंकि उसमें एक अंग्रेज़ था हंटर। उसने बोला कि भैया 379 लोग मरे हैं, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है वगैरह-वगैरह। उसमें हमारे कुछ भारतीय मेंबर भी शामिल थे। अब जो उसने ये गोकांड करवाया, यानी जनरल डायर, उसको पेश किया गया ब्रिटेन की कोर्ट में। तो ब्रिटेन की कोर्ट ने कहा कि भैया तुम तो पूछो मत, हमारे लिए शेर का काम करके आए हो।
भारतीयों को मारा है तो भाई हमारे लिए सिर का काम किया है। वहाँ उसे स्वॉर्ड ऑफ ऑनर की उपाधि दी गई। लेकिन जनरल डायर को ये बात बाद में खली। कुछ ही साल के अंदर उसकी भी मृत्यु हो गई। तो ये भारतीय इतिहास का एक ऐसा दिन है, 13 अप्रैल सन 1919, जिसे इतिहास कभी नहीं भुला सकता। और मैं चाहता हूँ कि जितने लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उसे पूरा देखें। उन्हें अगर ये बात अच्छी लगे, उन्हें लगे कि किसी और को बताना चाहिए तो शेयर करें, लाइक करें, कुछ कमेंट्स करें। मैं किसी की भावनात्मक रूप में नहीं जाता। हम सब आए दिन किसी न किसी मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं। हमें चाहिए कि हम नौजवानों को ऐसे-ऐसे जगहों पे जाना चाहिए, जिसे देख के हमें अपने भारत का इतिहास याद हो। कि हाँ, हमारे देश के लोगों ने हमारे लिए क्या-क्या कुर्बानियाँ दी। आज उनकी कुर्बानियाँ हैं जो कि हम आज़ाद हैं। हाँ, आज़ादी हुए 70 साल ज़्यादा हो गए, लेकिन इतिहास शुरुआत उन्होंने की थी। धन्यवाद, रखते हैं।